अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज की। पहला आता है इसमें हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट। बेसिकली एक ऐसी कॉस्ट है जो एक ट्रेडर को देखने को मिलती है अगर वो बहुत ही बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो करोड़ों रुपए मैनेज करता है। किसी किसी फंड की वैल्यूएशन तो करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है, जैसे पराग पारिक का हमारा फंड हो गया। ठीक है। तो इतने बड़े फंड्स क्या करते हैं, जब वो ऑर्डर्स लगाएंगे तो बहुत ही हैवी क्वांटिटी उनको बाय करना पड़ता है। जब आप मार्केट में किसी स्टॉक में बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाता है अगर बाय कर रहे हो, अगर नीचे जाएगा अगर सेल कर रहे हो। तो उस केस में होता क्या है, जब आपने एक ऑर्डर लगाया प्राइस ऊपर चला गया, अब नेक्स्ट ऑर्डर आप जब दोबारा लगाओगे तो और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ऐसे करके आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर कोई एसेट या कोई भी स्टॉक लिक्विड है, प्रॉपर इतना लिक्विड है कि जितना बाय करना चाहे कर सकते हो, आपका रेट नहीं बढ़ेगा, तो उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट सबसे कम होगी। मतलब ये हुआ, इलिक्विड स्टॉक्स की इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड स्टॉक्स की। अब समझते हैं बिड आस्क स्प्रेड। बेसिकली आपने ट्रेडिंग के दौरान मार्केट डेप्थ नाम की एक विंडो देखी होगी। उस मार्केट डेप्थ में क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसी ऑर्डर में एक तरफ होते हैं हमारे बिड और दूसरे होते हैं हमारे पास आस्क। तो जो आस्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो सेलर होता है। बिड तरफ क्या होता है, जो हमारा बायर होता है वो अपना रेट कोट करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट से, जो पूछा जा रहा है कि अगर इम्पैक्ट कॉस्ट लो है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की लिक्विडिटी पुअर है। क्या ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो ये पूरा गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इम्पैक्ट कॉस्ट हमारी कम रखनी है तो लिक्विडिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, पुअर नहीं, ये आपकी गुड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, फॉल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट अ डायरेक्ट पेमेंट बाय अ मार्केट पार्टिसिपेंट बट रिजल्ट फ्रॉम द इनसफिशिएंट लिक्विडिटी। तो बेसिकली पूछना जा रहा है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जो कि डायरेक्ट पेमेंट नहीं है किसी ब्रोकर को या किसी इन्वेस्टर को, पर वो इनसफिशिएंट लिक्विडिटी मतलब कम लिक्विडिटी की वजह से उनको वो कॉस्ट देनी पड़ती है। उस कॉस्ट का नाम क्या है? अगेन हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्टॉक की लिक्विडिटी कम है तो उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बाय करने के लिए प्राइस हायर हाई देने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ता ही जाएगा। इसी तरीके से अगर इम्पैक्ट कॉस्ट आपको कम रखनी है तो हाई लिक्विड स्टॉक में ही ट्रेड करो।